कि यहाँ हम वो तरीके आपको बताने वाले हैं, वो सब वे बताएंगे बेटा, जिससे आपका फिजिक्स आसान हो जाएगा और आपके जो मार्क्स हैं बेटा वो फिजिक्स में 100% आना स्टार्ट हो। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करेंगे बेटा आज की क्लास को। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी क्लास है बेटा, आज इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक कुछ बातें हैं जरूरी जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बेटा जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, पहली जो अपडेट है एक्सॉर्ड एजुकेशन की तरफ से, वो ये है स्टूडेंट कि आपको बहुत जल्द एक्सॉर्ड एजुकेशन का एक मोबाइल ऐप मिलने वाला है। उस मोबाइल ऐप में बेटा आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे आपके क्रैश कोर्स हो गए, क्योंकि आप बोर्ड के लिए जा रहे हैं बेटा, तो वहां आपको क्रैश कोर्स मिलने वाले हैं, यानी जो मैक्स टू मैक्स आपका 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ या फिर कुछ 2 मंथ्स के भी क्रैश कोर्स होते हैं, जिसमें आपका फुल सिलेबस कराए। इसके अलावा बेटा जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ अगर सर्च कर रहे हैं, जैसे आप फाउंडेशन वगैरह है ना, नीट हो गया, जी हो गया, इनके फाउंडेशन की अगर क्लासेस सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ यानी एक्सॉर्ड एजुकेशन का जो मोबाइल एप्लीकेशन बेटा, वहाँ आपको फाउंडेशन की क्लासें भी मिलेंगी और प्रॉपर जी नीट या फिर एनटीएससी या फिर जो ओलंपियाड की जो क्लासेस होती है बेटा, वो भी वहाँ अवेलेबल। ओके स्टूडेंट, वेट एंड वॉच बेटा, जब तक नहीं आता तब तक हम यही बेटा जो एक्सॉर्ड एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, यहाँ हम आपके साथ इंटरेक्शन में है। इसके बाद जब मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा तो वहाँ आपसे हम लाइव बेटा लाइव क्लासेस के थ्रू मिलेंगे। आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन वहां कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वहां हमसे डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की इलेक्ट्रिसिटी की क्लास। तो स्टूडेंट यू आर रेडी, आई होप बेटा आप रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए। ओके बेटा, तो पहला हमारा देखो क्वेश्चन क्या है। आ, पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं चार्ज। अब देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में बेटा आप देखो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फैमिलियर है कि चार्ज क्या। अब पर चार्ज को हम, अगर मैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग कहूँ बेटा कि चार्ज क्या है, ठीक है, तो चार्ज जो डेफिनेशन है बेटा वो आपको दिख रही है, देखो आपकी स्क्रीन पर। चार्ज क्या है बेटा, लाइक अ मास, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। अब बेटा इतने से काम नहीं चले, ठीक है, यानी चार्ज को अगर आप इतना बोल दोगे कि भाई चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें पूरा डिस्क्राइब करना है बेटा चार्ज, ठीक है। चलो बेटा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है, ठीक है। पर हम बेटा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो बेटा व्हाट एग्जैक्टली चार्ज है ना, तो चार्ज को आप ऐसे समझो कि चार्ज हमारी एक ऐसी किसी भी मैटर की बेटा एक ऐसी इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, मैं लिख देता हूँ, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, तो जो इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, यानी कि ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, कहीं बाहर से नहीं आई होती, इनको हमने कुछ किया नहीं होता है ना, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑटोमेटिकली किसी के पास पहले से अवेलेबल, ठीक है, तो वो होती है हमारी इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, तो इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि अगर कोई मैटर है तो उसके पास ऑटोमेटिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बेटा, या फिर हम बोले बेटा इसको इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिससे ये बेटा क्या कर सकता है, कोई भी मैटर किसी को बेटा क्या कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर क्या कर सकता है बेटा, रिपल कर सकता है, ठीक है। क्या क्या कर सकता है बेटा, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी मैटर की है ये बेटा, तो इस प्रॉपर्टी से या तो किसी दूसरे मैटर को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, अट्रैक्शन में लेके आएगा बेटा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, उसको रिपल करेगा, रिपल करेगा मीन्स उसे आउटवर्ड फेंकेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है बेटा चार्ज, ठीक है। अब देखो चार्ज को हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स बेटा हमने पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में, एक दो हैं जो मैं आपको बता देता हूँ अभी। बहुत काफी कॉमन बेटा, ये आपने सुना होगा कि ये पैन है बेटा, मेरे पैन मैंने क्या किया, रब किया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रब किया, थोड़ी देर बाद क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी बेटा, कि ये छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है, जो भी मुझे डस्ट पार्टिकल यहाँ दिखेंगे, उनको क्या करने लगेगा बेटा, ये धीरे धीरे अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। क्या होगा बचपन में काफी किया है, ठीक है। ऐसे ही बेटा स्किल को लिया, स्किल को फिर से आपने क्या किया बेटा, अपने हेयर्स में रब किया, फिर से आपने क्या किया, छोटे छोटे जो
कागज के पार्टिकल ले लो, आप कागज को छोटा छोटा कर लो, या फिर कोई जो डस्ट पार्टिकल होता है वहां लेके जाओ तो वो क्या होने लगेंगे बेटा, इस पर अट्रैक्ट होने लगे। ठीक है, यही होता है। तो हम चार्ज को बेटा, अब एक बात हमें क्लियर हो रही है कि चार्ज को अगर हमें जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा। देखो एक तो हो गया हमारा रबिंग मेथड, यानी मैं ऐसे ऐसे करके क्या कर दूं बेटा, इसको रब कर दूं। ठीक है, तो रबिंग मेथड से क्या होगा, हमारा चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, यानी किसी भी जैसे मेरे पास ये पेन है बेटा, पेन पर मुझे चार्ज जनरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है बेटा, अगर हमें चार्ज जनरेट करना है तो रबिंग मेथड से मैं चार्ज को जनरेट कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट। दूसरा होता है बेटा, एक पहले से ही चार्ज था और एक न्यूट्रल बॉडी थी। ठीक है, तो न्यूट्रल बॉडी को अगर मैं किसी चार्ज बॉडी के पास लेके जाऊंगा तो इस न्यूट्रल बॉडी पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, जो पहले से ही प्लेस चार्ज वाली बॉडी थी, है ना? यानी इसको बोलते हैं हम इंट्रैक्शन। ओके, तो इंट्रैक्शन से भी हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं। और भी मेथड है बेटा जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो चार्ज समझ आ गया, चार्ज क्या है बेटा, जैसे मास किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है ऐसे ही चार्ज जो है वो भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, या फिर हम बोले बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जिससे मैटर बेटा किसी दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा बेटा, रिपल करेगा। ओके स्टूडेंट। अब बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसकी बात आती है बेटा कि चार्ज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी तक जो हमने चार्ज पढ़ रखे हैं तो वो दो तरह के हैं बेटा, सब जानते हैं। दो तरह के चार्ज होते हैं, पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चलो बेटा इतना तो आप सब जानते हैं। ठीक है, इसके आगे की कहानी देखते हैं हम कि इस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। ओके बेटा, पहला देखो जब सेम चार्ज होंगे बेटा, सेम चार्ज का मतलब क्या होता है, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब जैसे कि प्लस और दूसरा। ठीक है, और बेटा दूसरे होते हैं हमारे अनलाइक चार्ज। ठीक है, अनलाइक में क्या होगा, जैसे ये प्लस है ये माइनस। ठीक है, ये माइनस है, दूसरा हमारा क्या है प्लस। ओके स्टूडेंट। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा, लाइक चार्ज जब भी होंगे वो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपल कर। ठीक है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या करेगा बेटा, दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, रिपल, इसको बोलते हैं हम रिपल्शन प्रोसेस। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगते हैं। दूसरा हमारा क्या है बेटा, कि अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव है एक क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब पॉजिटिव जो नेगेटिव है बेटा ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है बेटा, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर एक साइड पॉजिटिव रखेंगे एक साइड क्या रखेंगे बेटा, नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज में हम आपको क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली क्या है बेटा, यानी कि जो चार्ज है उसको मैं बेटा डिनोट करता हूं क्यू से। किससे डिनोट करता हूं बेटा, क्यू से। और जो क्यू होता है वो क्या होता है बेटा, प्लस माइनस एन। किसके बराबर होता है बेटा, प्लस माइनस एन। अब देखो एन क्या है, यहाँ एन है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा ई, ई हमारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, देखो आपने बेटा केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है क्लास 9th की। ठीक है, अब 9th क्लास की केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था आपने, कि बेटा ये था एटम, एटम ये था। ठीक है, इस एटम की यहाँ क्या थे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन थे और ये बेटा पॉजिट्रॉन थे, यानी कि प्रोटॉन। ठीक है, यही आपने पढ़ा था, यानी कि ये जो ऑर्बिट बनता है बेटा इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन था और क्या था, इधर प्रोटॉन था, और जो न्यूक्लियस था बेटा ये क्या था, हमारा न्यूट्रल पार्ट। केमिस्ट्री में ये आपने पढ़ रखे हैं। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा यही हमारा क्या है, देखो यहां से ही चार्ज वो जो है हमारा ट्राई। ठीक है, क्या चार्ज बेटा, चार्ज कहाँ से, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की प्रोसेस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बेटा, केमिस्ट्री की प्रोसेस से, वही हमने पढ़ रखे हैं बेटा, है ना। कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम है। ठीक है, सोडियम का क्या होता है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपने देखा है 11। ठीक है,
जब आप इलेक्ट्रॉन कंफिग्रेशन करने जाते हो तो क्या आता है 281 1 है, तो यानी Na पर क्या चार्ज होता है बेटा, प्लस चार्ज। ऐसे जब मैं क्लोरीन करता हूँ तो ये क्या होता है बेटा 287, तो यानी क्लोरीन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब यहां से एक बात पता चलेगी बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। चार्ज एक्चुअली हमारा हमारा कहां से आ रहा है बेटा, एटम से। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एटम से आया है, वहीं से हमने ड्राइव करके यहाँ लेके आए। ठीक है, ओके बेटा। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो ई की वैल्यू होती है बेटा क्या होती है, फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 रेज माइनस 90 कूलम के बराबर। कितनी होती है बेटा, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज माइनस 90 कूलम। क्लियर स्टूडेंट। तो इसी फॉर्मूले को बेटा हम, तो समटाइम्स बोर्ड में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बेटा ये जो चार्ज है ये वाला, ठीक है, चार्ज को मैं क्यों बोल रहा हूं, अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है, कौन सी बेटा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी होती है कूलम। ठीक है, क्या होती है बेटा, कूलम। अब ये जो कूलम है बेटा एसआई यूनिट है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, Q इक्वल टू एन। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, यानी चार्ज निकालने के लिए आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उसको अगर मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल आएगा, चार्ज निकलेगा बेटा। तो अब यहां हमसे बोलेगा बेटा कि इफ, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, इफ वी हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, ऐसे समझो 1 C ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन फाइंड, आपसे क्या बोलेगा बेटा, फाइंड आउट कीजिएगा, देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अगर हमारे पास 1 कूलम, पूरा कितना बेटा, 1 कूलम का चार्ज है, इसमें आपको क्या बताना है बेटा, आपको अब आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो। ठीक है, यानी हमें क्यू की वैल्यू दी है बेटा, और हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं ई की वैल्यू। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आती है वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ फिजिक्स में बेटा न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और आज से अगर अब जैसे मैंने पहला फॉर्मूला बताया बेटा Q इक्वल टू प्लस माइनस है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इस पे और भी क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कि मैं न्यूमेरिकल्स की पूरी क्लास ही आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अभी सर हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे, तो आपसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है बेटा, तो न्यूमेरिकल्स देखो, पहला हमने न्यूमेरिकल बेटा यहाँ लिख दिया है, इफ वी हैव द 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछेगा बेटा, how many electrons, how many electrons in 1 कूलम of charge, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वी है सॉल्यूशन, देखो बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है बेटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, वी है, हम जानते हैं बेटा कि क्यू किसके बराबर होता है बेटा, एन ई के। अब हमें यहाँ एन फाइंड आउट करना है बेटा, क्या फाइंड आउट करना है, एन। तो एन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन ई। ओके स्टूडेंट, एन की वैल्यू, अब देखो क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है बेटा स्टूडेंट हमें 1, यानी 1 कूलम चार्ज, और ई हमारा क्या होता है 1.6 इंटू 10 रेज माइनस 19। ठीक है, सॉल्व करें बेटा। ठीक है, तो 1 इंटू 10 की पावर 9, और नीचे क्या बचा बेटा, देखो जरा 1.6, चलो इसका एक जीरो इधर कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर 19 और बाई 16। चलो एक जीरो यहां से बेटा इससे ले लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, एक जीरो इससे ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा 10 नहीं, फिर होगा 100 बेटा, और 10 की पावर 18 बाई 16। अब देखो मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने इसलिए किया बेटा क्योंकि 16 नीचे था और 10 ऊपर है, तो बेटा 16 का अगर मैं डिवाइड करूंगा 10 तो नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तुम कुछ ऐसा नंबर कर देते हो जिससे मेरा जा सके। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो बड़ा आसान है, 100 और 16, 16 से क्या बेटा कितने 96। अब देखो पॉइंट लगाया बेटा, 4 बच रहे ना। ठीक है, और क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा के जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो 16 टू जा 32, अब क्या बचा बेटा 8, फिर पॉइंट ऑलरेडी लगाए 65 जीरो। ठीक है,
कितना आया बेटा 16 5 कितना आ गया बेटा 8। तो ये बेटा कैलकुलेट होके कितना आया 16.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, यानी एक कूलम अगर चार्ज आपके पास है तो एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा हमारे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18। क्लियर स्टूडेंट। तो समटाइम्स ये आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आपको मैंने बता दिया है और आई होप बेटा कि आप आगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यानी जितने भी क्यू इक्वल एनी पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं इस पे। आगे देखते हैं बेटा, चलो इलेक्ट्रिक करंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। ओके बेटा, अब देखो चार्ज पर और डिस्कशन करते हैं। चार्ज पढ़ रहे हैं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम, चार्ज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, अगर चार्ज हमारा किसमें हो बेटा, इफ चार्ज इन रेस्ट, चार्ज किसमें हो बेटा रेस्ट में, और एक बार चार्ज बेटा क्या हो, चार्ज इन मूविंग। ठीक है भाई, या तो चार्ज रेस्ट में होगा या फिर चार्ज किसमें होगा बेटा, मूव कर रहा होगा, दो ही कंडीशन तो है। तो ये कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि बेटा रेस्ट में चार्ज को क्या बोलते हैं हम, और चार्ज अगर मूविंग है तो क्या उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखें बेटा क्या बोलते हैं, अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है, रेस्ट में है तो क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, फिर इसको हम बोलेंगे बेटा स्टैटिक चार्ज। ठीक है, ओके स्टूडेंट। और अगर मूविंग में है बेटा तो इसको क्या बोलते हैं हम, यानी मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट, और इसको बोल सकते हैं हम बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल सकते हैं बेटा हम इसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इसका नाम हो जाएगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई आपसे पूछता है बेटा व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप उसको क्या बताओगे, अगर चार्ज हमारा मूविंग में है, क्या कर रहा है बेटा, चार्ज अगर मूव कर रहा है हमारा तो क्या परफॉर्म कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को करा रहा है। ठीक है, और दूसरा है बेटा हमारा चार्जिंग का रेस्ट, अगर रेस्ट में चार्ज है हमारा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा स्टैटिक चार्ज। ओके स्टूडेंट, स्टैटिक चार्ज बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे बेटा उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा बेटा घरों में आपकी इन्वर्टर बैटरी होती है, बैटरी देखी होगी है ना, या फिर शायद देखे होंगे, बैटरी छोटी बैटरी जो आती है उसको शायद बोलते हैं। ठीक है, तो वहां क्या है बेटा, चार्ज किसमें है बेटा, रेस्ट में है वो। ठीक है, यानी स्टोर्ड है वो, तो हम स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टैटिक वाले को हम स्टोर कर सकते हैं, जो मूव वाला है बेटा उसको स्टोर नहीं करते, बस डायरेक्टली क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो पीछे आपने क्या बोला बेटा इलेक्ट्रिक करंट, बताओ जरा भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज अगर फ्लो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज क्या है हमारा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ऐसे समझो इसको, पूरी प्रोसेस को ऐसे समझेंगे बेटा कि ये लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है बेटा, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर भी कोई वायर हो सकता है। ठीक है, अगर ये कोई कंडक्टर है बेटा, ठीक है, ये इसका पॉइंट ए है और ये क्या है इसका पॉइंट बेटा बी। ठीक है, अब यहां से चार्ज मूव करना स्टार्ट किया, क्या हुआ बेटा, यहां से अगर चार्ज मूव करना हो तो ये बेटा क्या करेगा, इस कंडक्टर के थ्रू ऐसे करके फ्लो होता होता कहां पहुंचेगा बेटा, बी पर पहुंचेगा। ठीक है, यानी मूव करते करते कहां पहुंचेगा, यहाँ। ओके बेटा, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट यहां पहुंच रहे हैं, यानी ए पर था, कहां पहुंच गया बी पर। इट मीन्स, इसका एग्जैक्टली देखो मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग ये है कि यहां बेटा जो इस कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को मूव कराने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो रहे हैं बेटा, ऐसे बोल सकते हैं डेविएट हो रहे हैं। ठीक है, और वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा कि ये मान लीजिएगा यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था और इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में है। तो ये जैसे यहां से कुछ एनर्जी इसको मिली, ठीक है,
अगर यहाँ से इसको कोई एनर्जी मिली तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो यानी ये चार्ज ऐसे ऐसे करके बेटा यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये क्या है बेटा, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बेटा, मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे कैसे बेटा मूव करा सकते हैं, कन्वेंशनल मेथड होता है बेटा हमारे पास। क्या है बेटा, कन्वेंशनल मेथड। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन ए से बी पर जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो कैसे होगी, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव कर रहा था, अब जो करंट की डायरेक्शन होगी बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वो बी टू ए होगी। ओके स्टूडेंट, यानी ऑपोजिट होगी। इसको विशेष ध्यान देना बेटा, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे उधर करंट की डायरेक्शन नहीं होगी, उसके जस्ट ऑपोजिट होगी। ठीक है, यहाँ ए से बी तो हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ठीक है, जाने दो उसे। अब डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी होगी बी से ए की। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। अब बेटा बात आती है हमारी कि इस करंट को हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करें कि करंट कितना है, क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो बेटा अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करंट हमारा क्या है बेटा, करंट हमारा है सीधा सीधा बोल सकते हैं हम रेट फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर बेटा ऐसे भी बोल सकते हो आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ए पर यूनिट टाइम बेटा, पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, ये हमारा क्या है बेटा, यही तो करंट था। ठीक है, ऐसे ऐसे समझो कि यहाँ कोई कंडक्टर था, आपको मैंने कर दिया भाई आप यहाँ खड़े हो जाओ, चार्ज हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ से ऐसे करके मूव कर रहे हैं, तो पर यूनिट टाइम यानी आपने बेटा ऐसे करके समझो कि यहाँ मैंने खड़ा कर दिया आपको, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे, और मैंने आपसे कह दिया बेटा कि इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको काउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, काउंट कर रहे हैं ना कि कितने मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम बेटा, या फिर रेट फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इट इज गिवन बाय बेटा मैथमेटिकली आई इक्वल क्यू अपॉन टी, है ना, तो चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी आई हमारा क्या है बेटा, चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इक्वल क्यू बाई टी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रहेगा बेटा करंट। अब करंट को हम मेजर कैसे करेंगे बेटा, हाउ कैन बी मेजर करंट। तो करंट को मेजर करने के लिए बेटा हम एक डिवाइस आता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, एमीटर। उसको मैं बताऊंगा देखो एमीटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, करंट की एसआई यूनिट हो जाएगी हमारे पास एम्पियर। ठीक है, कितना बेटा, एम्पियर। ओके बेटा, अगर छोटे बड़े क्वेश्चन की बात आती है आपसे मैं कहूँ बेटा कि अगर Q इक्वल चार्ज जो है मान लो 10 कूलम है, ठीक है बेटा, कितना, टाइम इक्वल लेट्स सपोज 5 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज आई क्या होगा बेटा, तो आई हमारे पास जो होगा बेटा वो क्या होगा, Q बाई टी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 बाई 5 बेटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, करंट विल बी 2 एम। ठीक है, अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा बेटा, 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा इस पर जो न्यूमेरिकल होंगे वो आगे सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा बेटा। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हम इस चैप्टर में आने वाले हैं, या फिर कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनको हम यूटिलाइज करने वाले। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे बेटा मूव करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये बहुत अच्छी टर्म है बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इसके बारे में अगर आपको एग्जैक्टली बेटा पता चल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो समझ लीजिएगा आधा आपका चैप्टर ना, लगभग आधा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, यानी जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं आधा फिनिश होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ एक चीज टर्म आई है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बेटा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को देखो हमने पीछे पढ़ा होगा कभी बेटा 9th क्लास में, किसके बराबर होती है बेटा, mgh, यानी मास को
ग्रेविटी और हाइट, हाइट यानी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करा रहा है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती थी। तो अब यहाँ क्या बेटा, इसके आगे लग गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। यानी ऐसे समझो कि ये बेटा वायर है मेरे पास, क्या है, ऐसे समझो ये वायर है, तो इस पॉइंट का बेटा, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है, तो ऐसे समझो बेटा कि ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास बी, तो इसका अपना कोई पोटेंशियल तो होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। और ऐसे ही इस पॉइंट यानी कि ये जो v है बेटा ये वाला, इसका भी होगा। ऐसे समझो कि अगर a का v1 है तो इसका v2 है, अब हो सकता है कि बेटा v2 जीरो ही हो या फिर v1 जीरो हो, ठीक है, तो वो डिफरेंट केस पर हो जाएगी बेटा। अब ऐसे समझो कि दो कॉर्नर पे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो भाई इनकी अपनी कोई काम करने की कैपेसिटी तो होगी ना, इनके पास अपना कुछ तो पोटेंशियल होगा जिससे किसी काम को कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई व्यक्ति है तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, और इसका यही स्टेमिना डिफाइन करेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक तरह से बेटा पोटेंशियल हमारा यानी इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बेटा हमारा इसी तरह से है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वही हमारा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखो पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से वर्क डन है बेटा, क्या है हमारा, वर्क डन है, क्योंकि हमने बेटा ये प्रूव कर रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा, वर्क डन, यानी वर्क डन ऑलवेज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए चलो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है बेटा, W इक्वल एफ एक्स, छोटी क्लास में कभी 9 में पढ़ा होगा। अब एफ कितना होता है बेटा, एफ तो एम ए होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया एम ए एस, ठीक है। अगर जी की वजह से है एक्सेलरेशन तो ये क्या हो गया बेटा एम जी, और एस, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और अगर हाइट से हो तो ये क्या हो गया, ये एम जी एच हो गया ना बेटा, ये तो वर्क डन लेके चले थे ना, मेरे साथ वर्क डन था, बट इसी वर्क डन को हम बोल देते हैं बेटा कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक तरह से क्या है, एनर्जी ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर ये काइनेटिक भी होती हाफ एम वी स्क्वायर बेटा, वहां से भी हमने देखा है W इक्वल एफ एस को मैं कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा इजीली किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ओके स्टूडेंट, तो उस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे बेटा, ओके। अब बेटा अगला टॉपिक इसका देखो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये पॉइंट था बेटा ए, ठीक है, और ये क्या था बेटा बी था, ठीक है, इसका पोटेंशियल V2 था और इसका पोटेंशियल V1, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, इसको मैं कैपिटल V से देता हूं बेटा, और V2 माइनस V1, या फिर ऐसे समझो V ऑफ B, V एट B बेटा, यानी पोटेंशियल एट द पॉइंट B एंड पॉइंट, ठीक है, ओके बेटा। अब देखो फिजिक्स में पोटेंशियल को बेटा ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, क्या है बेटा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और वो इन्फिनिट पर है, कहाँ है बेटा, यानी ऐसी डिस्टेंस पर है जहां हमें पता ही नहीं है, वहां इन्फिनिट डिस्टेंस से उसको एक फाइनाइट डिस्टेंस तक लाने में जो भी वर्क डन किया गया, ठीक है, यानी पोटेंशियल को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू अ फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट्स पर जो भी पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो गैप आएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे समझो कि भाई यहाँ ए पर पोटेंशियल था, V1 की वैल्यू क्या है, लेट्स सपोज 2 वोल्ट, ठीक है, और इसकी क्या है बेटा, लेट्स सपोज 6, अब 6 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 4 वोल्ट, तो यही हमारा क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके स्टूडेंट। यानी दो पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, ठीक है, ओके बेटा। तो पोटेंशियल पोटेंशियल है बेटा हमारे पास, ठीक है, पोटेंशियल को किससे मैं V से डिनोट करता हूं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज, क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी V इक्वल टू W/Q, ठीक है, किसके बराबर बेटा, V इक्वल टू W/Q, यानी वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी वर्क डन अगेंस्ट चार्ज, ओके स्टूडेंट। यानी वर्क डन हमें किसके अगेंस्ट में किया गया बेटा, चार्ज के अगेंस्ट,
तो ये हमारा क्या है बेटा, पोटेंशियल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, पोटेंशियल बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं इसको हम। दो पॉइंट्स पर अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको डिफरेंस बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बेटा काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके बाद हम ओम्स लॉ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ की क्लास के साथ कल हाजिर होंगे स्टूडेंट। टिल देन आपको क्या करना है कि आपके जो भी क्वेश्चंस बेटा पोटेंशियल या फिर चार्ज से रिलेटेड या फिर स्टैटिक चार्ज या फिर मूविंग चार्ज, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, उनको आप वीडियो पर बेटा कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है बेटा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी प्रॉपर हमारे साथ जुड़ सके बेटा। ओके स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।